हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल कर, जो दुनिया का सबसे बहुमूल्य चीज बोला जाता है, वो निकाल कर आए हैं। और मैं अपने सेशन के थ्रू एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जो कीमती समय है उसमें मैं जरूर वैल्यू ऐड करने का काम करूंगा। एक अच्छी वैल्यू ऐड करके और एक अच्छी वैल्यू यहां से लेके जाएंगे, और यहां से एक बेहतर इंसान बन के आप जरूर जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रमोशन में बताया था कि ये सेशन एक ऐसा सेशन है जहां पर हर आदमी को एक सोल्यूशन मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एंजाइटी, आज एंजाइटी किसको नहीं होता है। डिप्रेशन आता है, फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है, पैनिक अटैक होता है, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। तो ये सब चीजों को हम सोल्यूशन बताएंगे, और बेसिक रूट कॉज पे क्या कारण हैं, किसके कारण ये होता है, क्यों होता है, क्या बायोकेमिस्ट्री में हमारी बॉडी के चेंजेस आती हैं, और कैसे ये परसीव होती है हमारे माइंड में, कैसे ये धारण लेती है हमारी माइंड, और कैसे वो बॉडी में छोड़ के जाती है, क्या है इसके वे आउट, इसको बाहर करने के तरीके भी क्या हैं, ये सभी चीज को बात करेंगे। लास्ट तक इस सेशन में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं सोल्यूशन दूंगा इसका, और बेहतरीन चीज रहेगा। अगर आप इसको सही से अगर फॉलो कर लेते हैं तो ये लाइफ टाइम में आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, हर आदमी को, वो जो इससे अगर सफर होता है एंजाइटी या पैनिक अटैक या फोबिया या आप ओसीडी से, डिप्रेशन से, तो उसको आप भी सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये जानिए कि ये सेशन तो बहुत बड़ा है, ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको कुछ सीमित दायरे में बात करूंगा। कुछ कुछ एक फोकस वे में बताऊंगा कि कुछ चीजों के लिए कैसे सोल्यूशन निकालना है। मुझे आश्चर्य होता है कि आजकल हम देखेंगे कि बड़े लोगों में एक बार एंजाइटी मुझे समझ में आता है, लेकिन आजकल बच्चों में भी एंजाइटी होने लगा है। तो क्या इसके रूट कॉज हैं? आप देखेंगे अनवांटेड इसके बिहेवियर्स आएंगे, अनवांटेड बिहेवियर्स आपको बच्चों से मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ये सभी का रूट कॉज जो है वो एंजाइटी से ही चालू होता है, और आगे जाके वो परिणाम में तो आपको बहुत सारे मल्टीपल डिसीज में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, और स्क्रीन शेयर करने के सहायता से मैं आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा कि क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें इफेक्ट करती है, कैसे हमारा माइंड परसीव करता है चीजों को, और कैसे ये लेता है, और उसके बाद हमें एंजाइटी होता है। यस, तो आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। यस, तो देखिए कि जब भी हम बात करते हैं कोई भी जानकारी को हमारे माइंड में परसीव करने की, उनको ग्रहण करने की, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, राइट? ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। तो ये एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वस्तु होता है हमारे लिए, और उसको जब हमारी इंद्रियां देखती है, चूंकि हम बाहर वर्ल्ड में रहते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम चीजों इंफॉर्मेशन को लेते हैं, तो हमारी जो ब्रेन है, हमारी जो ब्रेन है, इसके पास कुछ न्यूरल पाथवे होता है, जिसके न्यूरल पाथवे में ही ये सेंसरी, ये जितने भी सेंसेस हैं, ये कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं, आप देखिए ये क्या क्या चीजों से लेके आएंगी न्यूरल पाथवे में। ये आएगी वीडियो, विजुअल के फॉर्म में आएंगी, जिसको हम पिक्चर बोलते हैं, पिक्चर के फॉर्म में आएंगी, ऑडियो के फॉर्म में आएंगी, आवाज के फॉर्म में, और तीसरा चीज है काइनेस्थेटिक, जिसको हम फीलिंग बोलते हैं, फीलिंग के फॉर्म में आएंगी। चौथा है गेस्टेटरी, राइट? गेस्टेटरी भी आएगी, जिसको हम बोलते हैं, ये है। और उसके बाद अल्फैक्टरी, जो सूंघने की है, ये टेस्ट की हो गेस्टेटरी, और ये सूंघने की। ये 5 इंद्रियां हमारे पास होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एनएलपी में,
तो हम ये दो चीजों को नहीं लेते हैं, गैस्टेटरी और अल्फैक्टरी को नहीं लेते हैं, ये फीलिंग्स पार्ट में ही आ जाते हैं। तो तीन चीजों को हम बात करेंगे यहाँ पर। हम बात करेंगे विजुअल्स की, ऑडियो की और कैनेस्थेटिक की। कोई भी चीज को, ऑब्जेक्ट को बाहर से हम इंफॉर्मेशन जब हमारे दिमाग में उतारते हैं तो उसमें एक पिक्चर बनेगी, ऑडियो बनेगी और एक फीलिंग रहेगी। तो ये चीजों से होते हुए हमारे ब्रेन में आता है। और ये अगर मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इवेंट वन बोल रहे हैं, बाहर की जो चीजें उसको इवेंट वन दे रहे हैं, और वो सेम इंटरनल मैपिंग हमारे ब्रेन में बनाता है और उसको हम बोल रहे हैं इसको इवेंट टू। इसको एक आप क्षण दे रहे हैं, एक क्षण नंबर वन दे रहे हैं, इसको एक क्षण बना रहे हैं नंबर टू। इसी इवेंट को हम इंटरनल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, आंतरिक मानचित्र। बाहर की चीजें हमको कैसे दिखती है वैसा ही हम अपनी माइंड में भी एक पिक्चर बनाते हैं। तो वो जो पिक्चर है वो आप समझिए कि वो पिक्चर जरूरी नहीं है कि बाहर की जो चीजें हैं वो सेम टू सेम आपके ब्रेन में वैसा बने। क्यों ऐसा? अधिकतर ये वैसा बनता नहीं है। आइडियली, आदर्श रूप में ये जैसा दिख रहा है, ये जो चीज दिख रहा है, राइट, ये बनना चाहिए वैसा, लेकिन वैसा ये बनता नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या कारण से है ये नहीं बनता है। तो ऐसा होता है कि ये देखिए, जो ऑब्जेक्ट है उसमें आपने इवेंट बनाया है वो वन है, और ये जो आपके ब्रेन में आती है ये एक फिल्टर प्रोसेस से गुजरती है। एक फिल्टर कहा जाता है जिसको DDG बोला जाता है। ये होता है डिस्टोर्शन, डिलीशन और जनरलाइजेशन। ये तीन चीजों से गुजरता है। और ये डिस्टोर्शन, डिलीशन और जनरलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है आपके ब्रेन में? ये ऐसे होता है दोस्तों कि ये आपकी पास्ट की एक्सपीरियंस क्या है, आपकी भूतकाल के अनुभव क्या है, आपका आइडेंटिटी क्या है, आपका पहचान क्या है, उससे ये गुजरता है। और आपका ये वैल्यूज क्या चीजों को देते हैं, ये सभी चीजों से ये गुजरते हुए आपके ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन को ये देता है। और वहां पर आपको बनता है ये एक इंटरनल पिक्चर, जो मानचित्र बोल रहे हैं, ये मानचित्र आपके दिमाग में बनता है। अब यहां से वो बनाता है एक मनोदशा, राइट, यहां से आपका वो मनोदशा बनाता है। अब वो मनोदशा कैसा है आपके दिमाग में, वो केवल और केवल आपका फिल्टर सिस्टम कैसे उसको प्रोसेस किया है, कैसे उसको आगे बढ़ाया है, उसके आधार पर वो लेता है। तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है संसाधनहीन, संसाधनहीन होता है, और एक होता है संसाधन पूर्ण, संसाधन पूर्ण होता है। तो ये दो तरह की आपकी रिसोर्सेज, एक होता है अनरिसोर्सफुल और एक होता है रिसोर्सफुल। इसी को हम निगेटिव बोलते हैं और एक को बोलते हैं पॉजिटिव। ये दो तरह की मनोदशा आपके माइंड में बनाता है। अब देखिए आगे क्या होता है कि जैसे जैसे हम हमारी चीजों को प्रोसेस करते हैं कि आपका जो मनोदशा है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, राइट। तो पॉजिटिव में आपको खुशियां आएंगी, जॉयफुल लाइफ रहेगा, हैप्पीनेस आएंगे, आप एक टुगेदरनेस को एंजॉय करेंगे, लाइफ को अच्छे से जिएंगे, कंसंट्रेशन रहेगा, पैसे मिलेंगे, स्वास्थ्य मिलेंगे। वहीं निगेटिव में आप देखेंगे तो अकेलापन रहेगा, आपको एंग्जाइटी आएंगी, आपकी कंफ्यूजन आएंगे, है ना, और डिप्रेशन आएंगी, और आपकी इलनेस आएंगी, स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहेंगी। ठीक है, ये सभी चीजें इसमें आती है। और ये दोनों ही, चाहे आप बात करें पॉजिटिव रिसोर्सेस की या निगेटिव रिसोर्सेस की, जिसको अनरिसोर्सफुल बोलते हैं, ये दोनों एक एक्शन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करता है। दोनों ही एक व्यवहार को जन्म देता है हमारे शरीर में। आप चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये दोनों ही एक व्यवहार को जन्म देगा। और ये व्यवहार ऐसा होता है कि ये दो प्रकार के होते हैं। वो क्या होते हैं? एक वर्बल होते हैं और एक नॉन वर्बल होते हैं। या फिर आप अपने मौखिक रूप से आप एक्शन, जबान से कुछ बोलेंगे लोगों को, अगर आपका व्यवहार उत्पन्न कर रहा है तो,
एक ये होता है और एक नॉन वर्बल, जिसको बॉडी लैंग्वेज फिजियोलॉजी में बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज में आपका बनाएगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, अगर निगेटिव है तो, पॉजिटिव है तो आप हंसेंगे, आपके बॉडी लैंग्वेज में लाएगा। यही जो बॉडी लैंग्वेज में लाता है, राइट, अगर निगेटिव आ गया और जो बॉडी लैंग्वेज में आपका जो अनरिसोर्सफुल वाला जो चीज होता है यहाँ, है ना, यहाँ पर समझिएगा, जो संसाधनहीन है, अनरिसोर्सफुल वाला जो चीज है, आपके ब्रेन ने परसीव किया और अनरिसोर्सफुल वो हो गया, तो वहां से आपका जो बॉडी लैंग्वेज में, जो आपकी फिजियोलॉजी में एक्शन जनरेट करता है, यहां से एंजाइटी आता है। ये याद रखिएगा, एंजाइटी आपके बॉडी में एक्ट करता है, आपके शरीर में रहता है। तो ये कैसे होता है, हम समझेंगे कि कैसे आता कैसे है। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि सभी के, हर आदमी का एक फेवरेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, जिसको हम प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। प्रस्तुतिकरण वो क्या होता है, या फिर वो विजुअल रहेगा आदमी, या फिर वो ऑडियो वाला आदमी पसंद करेगा, या फिर वो फीलिंग वाला रहेगा। ये तीनों में से कोई ना कोई एक आदमी वो रहेगा। ठीक, फेवरेट मतलब मैं विजुअल वाला आदमी हूं, या ऑडियो वाला हूं, या कैनेस्थेटिक। अब क्या होती है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, बाहर की जो दुनिया है, वहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन आता है, जानकारियां आती हैं आपको तीनों फॉर्म में, तीनों प्रकार की जानकारियां आती है। विजुअल में भी आएंगी, ऑडिटरी में भी आएंगी, और काइनेस्थेटिक में भी आएंगी। चित्र भी बनेगा, आवाज भी आएंगी, और फीलिंग भी रहेगा। लेकिन हमारा, क्योंकि हम फेवरेट, किसी चीज को फेवरेट बना चुके हैं, तो वो क्या हो सकता है आपका, केवल वीडियो भी हो सकता है, या आपका ऑडियो भी हो सकता है, या आपका ये फीलिंग बस हो सकता है। तो ये याद रखिए कि आपका ऑडियो हो, या फिर वो अगर मान लीजिए फीलिंग है, या आपकी विजुअल्स है, अगर एक फॉर्म में आप ले रहे हैं, कोई भी चीजों को एक ही चीज में ले रहे हैं, तो याद रखिए कि जो भी जानकारी आपके आपके माइंड में आएंगी, यहां पर जो भी जानकारी आपके माइंड में यहां पर आएंगी, वो डिस्टोर्ट होके आएंगी। कैसे होके आएंगी, डिस्टोर्ट होके आएंगी। ये इंफॉर्मेशन, जैसा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट से, जो वस्तु से हम जानकारी ले रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आ रहा था, कुछ चीजें दिखेंगी, देख के आप कुछ चीजों को पहचानना चाहेंगे, कुछ चीजें ऑडियो से लेंगे, लेकिन काइनेस्थेटिक से, कुछ फीलिंग से लेंगे। लेकिन आपका फेवरेट क्या है, हो सकता है आप विजुअल वाले इंसान हैं, हो सकता है आप ऑडियो वाले हैं, हो सकता है फीलिंग है। तो आपने कोई चीज को फेवरेट बना लिया है, एक चीज को, और ये सभी तीनों चीज की बाहर की जानकारी को आप अपने अंदर एक ही चीज से लेना चाहते हैं। आप अपने विजुअल से लेना चाहते हैं, तो विजुअल से तो विजुअल चीज ही आएंगी, ऑडियो चीज नहीं आ पाएंगी, फीलिंग्स की चीज नहीं आ पाएंगी। तो क्या होता है कि आप जब तीनों, विजुअल, ऑडियो और एक काइनेस्थेटिक, मतलब पिक्चर की चीज है, ऑडियो वाला, आवाज वाली और फीलिंग वाली, तीनों को कोई एक सेंस से, एक इंद्री से आप जब लेने को ट्राई करते हैं, तो वहां पर क्या करता है, ये तोड़ मरोड़ कर देता है। जो बाहर की भाषा है, इसी को डिस्टोर्शन बोलते हैं, डिस्टोर्ट कर देता है, मतलब उसका मतलब चेंज कर देगा। बाहर आपने मैंगो देखा, और आपका अंदर का मीनिंग कच्चा मैंगो बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, खराब अनुभव बन जाएगा। और जब खराब अनुभव डिस्टोर्ट हो जाता है, तो डिस्टोर्ट होके, जैसे कि मैंने बताया है कि जब भी कोई चीज बनता है, तो स्टेट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मनोदशा बनती है आपकी। जब उसका मतलब चेंज होगा, तो वो अनरिजॉल्व हो जाएगा, मतलब संसाधनहीन वाला बन जाएगा वो। यहां जो ऑब्जेक्ट है, वो तो बहुत अच्छा था, कोई काम, कोई पढ़ाई का, कोई जानकारी का चीज यहां पर दिया जा रहा था, वो जानकारी बहुत लोगों को मदद किया गया है, मान लीजिए, और उसमें बहुत अच्छे जानकारी थे। लेकिन हमने अपने, कोई आदमी विजुअल है, या ऑडियो है, या काइनेस्थेटिक, उसके एक सेंस के द्वारा अगर उस इंफॉर्मेशन को हम ले लिए, तो उस जानकारी को हम डिस्टोर्ट कर दिए, और अपने ब्रेन को डिस्टोर्ट करके दे दिए, अपने माइंड को हम डिस्टोर्ट करके दे दिए, तो वो क्या हो जाता है, ये अनरिसोर्सफुल जानकारी हो जाती है, क्योंकि इसमें मतलब ही चेंज हो गया, उसकी मीनिंग ही चेंज हो गई। क्योंकि आपकी जो विजुअल्स वाली जो है,
या आपकी जो ऑडियो वाली है, फीलिंग वाली है, अगर एक ही सेंस को आप उपयोग कर रहे हैं ज्यादा, तो हर इंफॉर्मेशन को ये नहीं ले पाएगा। देखने से जो सीखने को मिलेगी वो आप केवल फीलिंग से नहीं ला पाएंगे। अगर जो चीज आपको फीलिंग से लेना है वो देखने से नहीं ले पाएंगे। अगर जो आवाज से जो महसूस करना है, जो जानकारी लेना है, वो आंखों से नहीं ले पाएंगे, आंखों से आप नहीं सुन सकते हैं। इसलिए भगवान ने ऐसे सेंसेस बनाया है जिसको वो इंफॉर्मेशन को उसी से ही प्रोसेस करना है। लेकिन हमारा क्या रहता है, हम कोई चीज को फेवरेट बना लेते हैं कि हम देख के ही सीखेंगे कोई चीजों को, या सुन के ही सीखेंगे, या फीलिंग करके ही सुनेंगे। ऐसा एक फेवरेट बना लेते हैं। और अधिक जानकारी, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए आपकी जानकारियां एक्चुअल में होना कैसे चाहिए, आपकी आदर्श रूप से जो भी जानकारी है बाहरी जो जानकारी है ना, उसमें तीन चीजें हैं, विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक। ये हिसाब से आप सोचिए, एक करिएगा, ये पिक्चर है, या फिर ये आवाज है ना, या फिर ये महसूस करने वाली चीज है। ये तीन चीजों के द्वारा ही हम अपने शरीर में लेते हैं। तो ये तीनों, अगर ये जानकारी 100% है और ये तीनों चीजों के द्वारा आपके ब्रेन में दिया जा रहा है, आपके माइंड में, तो ये कैसे आएगा? ये सभी का रेशियो लगभग 33% रहेगा, है ना। 33% ऐसे मान लीजिए आ रहा है, ऐसे वो दे रहा है। लेकिन आपका फेवरेट हो जाता है कोई चीज, इसलिए आप क्या कर देते हैं, मान लीजिए आप पिक्चर से समझने वाले आदमी हैं, तो आप क्या करते हैं, 70% अपना बढ़ा लेते हैं विजुअल को, और बाकी आपका जो चीज है ऑडियो को कर लेते हैं आप 15%, और आपकी फीलिंग को कर लेते हैं आप 15%। मतलब आपने क्या कर दिया, आपका फेवरेट आपको पिक्चर देखने से ही समझ आता है, तो आपने इसको अपना बढ़ा लिए और इसको कम कर दिए आप यहाँ, क्योंकि ये 33% होना था, ये कम कर दिए। अब क्या बनेंगी, ये जो मतलब जो जानकारी ये जैसे दिख रही थी, जैसे टेस्ट था, जैसे हंस रहा था, जैसे रो रहा था, वो जानकारी यहाँ नहीं बनेगा, आपके ब्रेन में वो चीज बनेगा ही नहीं। इसलिए अधिकतर देखिएगा कि कोई एक आदमी जो काम कर दिया रहता है, वो सेम चीज को देख के भी हम वो चीज को हम वैसे ही काम नहीं कर पाते हैं सेम टाइम में। एक बार देख लो और कर दो बोले तो नहीं कर पाओगे वैसा, क्योंकि वो जो किया है उसका मिश्रण, उसका कंपोजिशन, उसके विजुअल का, ऑडियो का, फीलिंग का अलग है और हमारा अलग है। और इसी को हम फेवरेट सिस्टम बोलते हैं। फेवरेट हमारा क्या है, क्या हम देख के समझते हैं, क्या हम सुन के समझते हैं, क्या या लेकिन आदर्श रूप में तीनों बराबर होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही लेते हैं तीनों चीज को बराबर करके, तो वही जो रिजल्ट इसको आ रहा है जो काम में, वो रिजल्ट आपको भी आएगा। जो खुशियां वो पा रहा है अपने लाइफ में, वो करेंगे तो वो सेम चीज आप भी पाएंगे। लेकिन हमारा ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है, जब कोई जानकारी जब कोई जानकारी आपको आपके फेवरेट विजुअल से और ऑडियो से और फीलिंग से, ये तीनों चीज से आ रही है, एक ही चीज से आ रही है, ज्यादा समझिए, मैं जो कम आ रहा है माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें मेजोरिटी है, या फिर आपकी विजुअल्स होंगी या ऑडियो होंगी या काइनेस्थेटिक होंगी। तो इसमें जब आती है जो जानकारी, ये बाहर की जानकारी है, याद रखिएगा। बाहर से आप जो भी जानकारी अपने ब्रेन में कैसे प्रोसेस करते हैं, देखिए बाहर की जानकारी को आप लिए यहां, तो आपका जो ये फेवरेट थिंकिंग सिस्टम है, वहां से आप लिए कोई भी एक चीजों को ज्यादा बढ़ा के, तो ये क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, डिस्टॉर्ट। ठीक है, ये जानकारी जैसा दिख रहा था वैसा चेंज हो गया। जब डिस्टॉर्ट हो जाता है तो हमारा मतलब ही चेंज हो जाता है। हमारा ब्रेन उसको, आपके हो सकता है जो सब्जी मैं खाता हूं, जो सब्जी मैं आज खाता हूं, मेरे लिए फेवरेट है, वो दूसरों के लिए अच्छा ना हो, तो क्या वो सब्जी खराब है? नहीं, आपका जो ब्रेन उसका मतलब ले रहा है, आपका अनुभव खराब कर दिया। सॉरी, आपका ब्रेन, आपका माइंड आपका अनुभव खराब किया है, लेकिन वही सब्जी तो दूसरों के लिए अच्छा है ना। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आपका फेवरेट जो जो सेंस है, जिसके थ्रू आप अपने ब्रेन को देते हैं, उन्होंने उसके मतलब को चेंज कर दिया है। इससे क्या होता है कि आप एक अनरिसोर्सफुल स्टेट में आ जाते हैं, अनरिसोर्सफुल स्टेट, या इसी को निगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक मनोदशा में चले जाते हैं। और जब हमारी निगेटिव हो जाती है माइंड,
तब वहां पर क्या होता है हमारे ब्रेन में, देखिए ब्रेन में क्या चलता है, माइंड की बात, अभी माइंड का बात किया, ब्रेन में क्या चेंजेस आएगा। जब हमारा माइंड निगेटिव होता है तो हमारा ब्रेन में एक डोपामाइन हार्मोन्स होता है, डोपामीन हार्मोन्स होता है, ये हैप्पीनेस हार्मोन्स बोलते हैं, खुशियों का हार्मोन्स। एंडोर्फिन, एंडोर्फिन हार्मोन्स बोलते हैं, एंडोर्फिन, ये आपकी आयु, उम्र बढ़ाने की हार्मोन्स बोलते हैं इसको। ये दोनों को बंद कर देता है। जब निगेटिव आता है हमारा ब्रेन तो ये दोनों को बंद कर देता है, और वो क्या जनरेट करता है वहां पर, कार्टिजोल, एडर्निल, एडर्निल, ये दो हार्मोन्स अपने बॉडी से छोड़ता है। और ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को और बॉडी को ऐसा स्टेट में लेके जाता है, इसको बोलते हैं भागो या फिर आप लड़ो। इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाइट और फाइट मोड। इसको हिसाब से जानिएगा, मैं बहुत धीरे से बता रहा हूँ। फ्लाइट मोड ये बहुत बड़ा जानकारी है, इसको अगर इसको जान गए तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है हर चीजों को समझने में। फ्लाइट और फाइट मोड मतलब आप ये फिर लड़ेंगे या फिर भागेंगे। ये खाना बदोश टाइम में होता था हमारा ब्रेन ऐसे ही, जानवरों को देखिए यही ब्रेन रहता है, जानवर सीधा सामने आएगा नहीं तो भागेगा, अटैक करेगा नहीं तो भागेगा, यही ब्रेन है उसके पास। मनुष्य के पास अलग ब्रेन भी है जिसको कॉन्शियस, वो इवॉल्व करता है, अपने आप को आगे बढ़ाते रहता है, सोचते रहता है, लेकिन जानवर ये ब्रेन नहीं मिला है। वो लोग केवल लड़ेंगे या फिर भागेंगे, ये दो ही ब्रेन है। तो आपको जब ये कॉर्टिजोल जब रिमूव करता है, निगेटिव मनोदशा में आप जाते हैं तो ये कॉर्टिजोल को सेक्रेट करता है आपके ब्रेन से, और ये डोपामाइन को बंद कर देता है। अब कॉर्टिजोल जब ये होता है तो ये क्या करता है, ये ब्रेन आपको फाइट और फाइट मोड में शिफ्ट करता है। तो ये ब्रेन क्या कहलाता है, ये अनकॉन्शियस ब्रेन, अनकॉन्शियस माइंड में आपको शिफ्ट कर देता है। यहां तक आप कॉन्शियस थे, जब डिस्टॉर्ट होके आपको ब्रेन में आ रही थी तो आप जानकारी था। इसलिए अधिकतर पाएंगे कि देखिएगा कोई चीज आपको निगेटिव करता है, फिर आप गुस्सा करके आप कंट्रोल खो देंगे। आप बाद में हो लगता है कि अरे यार मैं क्या कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला, गुस्से में कुछ भी बोल दिया। जब भी आप ये निगेटिव स्टेट में आते हैं और कॉर्टिजोल ज्यादा बढ़ जाता है आपके बॉडी में, तो आप अपनी कॉन्शियस, अपनी चेतना को खो देते हैं। और चेतना में खो के कुछ भी लड़ाई लड़ेंगे आप, या फिर भागेंगे या लड़ेंगे, जो आपकी अनकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग है वैसा आप करेंगे। तो उससे क्या होता है, जब ये चीज आपके ब्रेन में जाती है, क्योंकि आप कॉन्शियस चीज को आप यहां से हटा दिए हैं, कॉन्शियस ब्रेन हट गया है। अब यहीं पर आपको जो भी चीज आपके ब्रेन में आएंगी, वो कोई भी चीज आप निगेटिव आएंगी, मान लीजिए आप खाना भी खा रहे हैं, खाना ठंडी है, ठंडा खाना खा रहे हैं आप, मान लीजिए, है ना, तो आपका ब्रेन क्या, इसके पास तो कॉन्शियस चेतना वाला ब्रेन तो है ही नहीं, यहाँ पर खत्म हो गया, चेतना वाला ब्रेन यहाँ पर खत्म हो गया है, केवल ये अचेतन मन बाकी है। अचेतन मन को सोचने नहीं आता है। तो जब भी ठंडा खाना खाएंगे तो ये क्या सोचेगा कि जो भी मेरा मन का स्थिति ऐसे हो रहा है, ये ठंडा खाना खाने के कारण हो रहा है, ऐसा ये सोच, ये ऐसे ब्रेन में इसके संकेत आएंगे। ये नहीं जानेगा कि मैं जो ये जानकारी ले रहा हूं वो मेरा केवल पिक्चर के थ्रू आया था, उसके चलते मैं निगेटिव हो गया, ये नहीं जान पाता है। ब्रेन क्या गलत है, ये माइंड है वो क्या गलत है क्या सही नहीं जानता है। अब ब्रेन को वो बताता है कि तुम ऐसे रिलीज करो, और ये ब्रेन क्या लेता है, ये कोई चीज को इसके साथ फिजिकल होना चाहिए, ब्रेन तब जानता है। तो ब्रेन अपने भाषा में अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस ब्रेन माइंड क्या सोचता है कि मैंने क्या किया है जो ऐसे स्टेट में आ गया, ये खाना को खाया था इसलिए हो गया, लगता है ठंडा खाना खाया था इसलिए हो गया। तो ठंडा खाना खाने, अब जब भी आप ठंडा खाना खाओगे तब तब आप इस अनकॉन्शियस ब्रेन को वापस ला लोगे। इसलिए बोलते हैं कि कोई चीजें लोगों को बोलते हैं ना कि ये चीज मत खाया करो ऐसे हो जाता है, शाम को वहां मत जाया करो ऐसे आ जाता है, सुबह ऐसे मत किया करो ऐसे हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि ये सबके साथ नहीं हुआ है, किसी आदमी के साथ हुआ है। लाल शर्ट वाले को देख के कोई मर गया उसको याद कर लेता है। इसको एंकरिंग बोलते हैं, एनएलपी में क्या बोलते हैं, एंकरिंग। मतलब ये आपको पुराना चीजों को याद दिला देगा, जो चीज उस टाइम किए रहेंगे वो। आप देखिएगा आपके साथ घटता होगा, किसी की आवाज को सुन के, किसी के पिक्चर को याद कर देखेंगे, उसका पिक्चर उसको याद आ जाएगा, आपको पुराना नहीं।
तो ये चीज आपको वही, आप अभी तिरंगा देखिए, तिरंगा झंडा याद आता था या आपको तिरंगा झंडा देखते ही, अभी हम 15 अगस्त अभी मनाए हैं, तिरंगा झंडा को जैसे ही देखेंगे आपको आपके अंदर देश पे भक्त की वो भावना आ जाएगी। वो झंडा कपड़ा ही तो है लेकिन उसमें ट्रिगर हो रखा है, राष्ट्रगान गाना का मन हो जाए, मतलब वो आपकी चीज देशभक्ति वाली फीलिंग आ जाएगी। तो ये सब ट्रिगर होके रखा है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जब जब आपका जानकारी है ना, इसको आसानी से मैं समझाना चाहूंगा, जब भी जानकारियां आपके ब्रेन में आती है, ठीक, और ये जब यहाँ पर डिस्टॉर्ट हो जाती है, इस तोड़ मड़ोड़ हो जाता है। अब कैसे तोड़ मड़ोड़ हो गया वो मैं बताया हूं अभी, है ना। तोड़ मड़ोड़ हो जाता है तो यहाँ पर उसका मतलब चेंज हो जाता है। यहाँ का मान लीजिए एक है तो यहाँ दो बन जाता है, दूसरा बन गया, और इसी के कारण आपका निगेटिव चला जाता है, आपके माइंड में दूसरा बन जाता है, और ये निगेटिव आता है तो आपका ब्रेन है वो कॉर्टिजोल छोड़ता है, और कॉर्टिजोल जो है वो आपको आपका कॉन्शियस जो चेतना मन है उसको कट कर देता है, चेतना का जो कॉन्शियस ब्रेन था उसको कट कर देता है कॉर्टिजोल, और ये आपको इमोशन में धक्का मार देता है, इमोशनल हो जाएंगे आप इस समय। इस समय कुछ लोग देखना हंसेंगे या रोएंगे, तो ये तो निगेटिव है, वो रोना चालू करेगा, कोई बच्चा है तो रोना चालू करेगा, मतलब ये है कि वो भागने का स्थिति बनाएगा या फिर लड़ने का स्थिति बनाएगा, या लड़ने का सोचेगा। अगर वो सोचेगा मैं इससे स्ट्रांग हूं तो लड़ेगा, और वीक हूं तो भागेगा, इतना ही इसके ब्रेन में वो ताकत बचती है, और उसको वो पूरा देखिएगा, ऐसे ऐसे कंडीशन आते हैं तो आदमी थका सा महसूस करता है, कोई ऐसी अवस्था आएगा कि वो लड़ाई की स्थिति में आ गया तो उसको थका महसूस होगा, क्योंकि क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, ऐसे उसका ब्रेन काम करना भूल जाता है, आप देखिएगा। तो ये स्थिति में ही जो आपके ब्रेन में जो ये निगेटिव जो चली जाती है और वो बॉडी में जो आ जाता है, उसी को हम एंजाइटी बोलते हैं। जो अनरिजॉल्व, जो निगेटिव चीज आपके मन में आ गया है और जब वो बॉडी में चला जाता है, तो बॉडी में कैसे जाता है वो देखिएगा। आपके बॉडी में कोई भी जानकारी है, ये जानकारी को आप लिए, ठीक है, और ये माइंड में गया, माइंड में ये निगेटिव हो गया, है ना, ये निगेटिव हुआ। अब निगेटिव से क्या होता है कि आपकी हार्मोन्स कॉर्टिजोल रिमूव करती है, अब ये सेल्स को भेजती है, आपके आपके बॉडी में सेल्स होते हैं, है ना, सेल्स होते हैं। अब सेल्स को भेजता है तो यहां से आपका मसल्स बना रहता है, मसल्स होता है, और यही मसल्स में ये फंस जाता है, जो एंजाइटी है यही मसल्स में ये स्टोर हो जाता है, समझो। ये कैसे, आपको दर्द देगा, थोड़ा मसल्स दर्द देगा, चेस्ट का मसल्स है तो चेस्ट में पेन होगा, सांस फूलेगा, कोई भी ये मूवमेंट करेगा, ताप आपका तापमान बॉडी का बढ़ाएगा, कान का टेम्परेचर बढ़ाएगा, सर का दर्द करेगा, कुछ भी करेगा। मेरा बोलने का मतलब यह है कि बाहर में जो भी जानकारियां VAK के थ्रू आती है, जब वो एंजाइटी बनती है तो आपके शरीर में ही वो रुकती है, आपको आवाज कुछ नहीं शरीर में आएगा, आपके शरीर में कुछ ना कुछ वो दर्द पैदा करेगा, कुछ ना कुछ आपको आपकी धड़कन को तेज बनाएगा, कभी लगेगा सर में लोहा चला रहा है, कहीं यहाँ कान के नीचे, मैं बताऊंगा आगे कि कान के नीचे एक यहाँ पर होता है जिसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं, कान के जस्ट बाजू में टेम्पोरल लोब लगता है, और कभी कभी वो लगता है कि फटने वाला है, तो वो चीज आगे बताता हूं। तो यही चीजें आपके शरीर में व्यवस्थित ढंग से रुक जाती है, और वो अनरिजॉल्व होती है, मतलब वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, पुराना चीज है जिसको सोच के आप सोचे थे, वो सॉल्व नहीं हो रहा, आपसे दिमाग में घूम रहा है, उसी वही चीज एंजाइटी आपको ला देता है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई एंजाइटी, एंजाइटी कैसे आता है मैंने बता दिया, ठीक, ये होता है एंजाइटी, पहला चीज। अब एंजाइटी आपके शरीर में, ठीक है, दो चीज करती है मैंने बोला है, या फिर क्या करेगा, एंजाइटी आता है तो आपको कॉर्टिजोल रिमूव, ये आपके सेक्रेट करता है बॉडी, तो आपका माइंड है वो फ्लाइट और फाइट मोड में होता है, या फिर लड़ेगा या ये भागेगा। और चूंकि आप कौन से एंजाइटी मतलब कौन से स्टेट में हैं आप याद रखिएगा, आप एक्साइटमेंट में है, अभी अभी भी निगेटिव स्टेट के एक्साइटमेंट बोलते हैं, अभी भी आप एक्साइटमेंट में है, एंजाइटी में है, ये निगेटिव है आपका माइंड, और बहुत एक्साइटेड है, गुस्सा है या चिड़चिड़ापन है, कुछ भी आएगा, ये एक्साइटमेंट में है। और इस टाइम कोई अगर आपका, मैंने जैसे बताया कि आप निगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो, आपका बॉडी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा, तो वो क्या रिस्पॉन्स करेगा, कुछ उस टाइम में काम करेगा,
एक्शन डालेगा आपका बॉडी। इसको ध्यान से सुनिएगा। इस टाइम में आपका बॉडी एक एक्शन डालेगा जब आप निगेटिव स्टेट में हैं, एंजाइटी निगेटिव स्टेट में है, निगेटिव मनोदशा में, फिर भी एक काम करेगा। चूंकि ये निगेटिव स्टेट में है, आपको हमेशा असफलता मिलेगी आपकी लाइफ में, क्योंकि असफलता क्या है, निगेटिव ही है, सफलता पॉजिटिव है। लेकिन आपका मनोदशा ही निगेटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, आपको असफलता मिलेगी, वो काम नहीं होगा आपसे। जो भी आप गुस्सा में ये करेंगे वो काम बिगड़ेगा, और यहां से हमारी बॉडी लर्निंग होती है। असफलता में रिजल्ट मिलता है तो हमारा एंजाइटी के बाद में आपका ब्रेन लड़ेगा या भागेगा और वो काम कुछ भी करेगा, उससे असफलता मिलेंगी, और उसको हमारा ब्रेन देखता है। ब्रेन वो देखता है और ये बोलता है कि अरे यार मैं तो असफल हो गया। और जब असफलता मिलती है आपको, तो ये क्या करता है, ये बाहर की दुनिया से इसको जो इंफॉर्मेशन आ रहा है ना, बाहर से इसको डिस्कनेक्ट कर देता है। हो गया ये सब बेकार की चीजें हैं करके वो बाहर की चीजों को छोड़ देगा, और यहाँ पर वो डिप्रेशन में आ जाता है। इसी को डिप्रेशन बोलते हैं। सोचिए कहां से डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी पहले क्रिएट हुआ था, उसके बाद एंजाइटी लाके उन्होंने कुछ काम किया, और काम किया तो जरूर है एंजाइटी में करेगा तो असफल ही होगा, और असफल जब होता है वो रिजल्ट को वो देखता है कि मैं असफल हो गया करके, तो ये बाहर की दुनिया को इन्फो जानकारी को कट करता है, बोलता है ये दुनिया ही गलत है, मैं असफल हो गया। और ये दुनिया वालों से अलग हो जाता है, सोसाइटी से अलग हो जाता है, और ये सोचता है कि अब मैं दुनिया वाले बेकार हैं, इससे मैं अलग रहूंगा, अपने रूम में बंद होकर रहूंगा, और ये लंबे समय तक अपनी असफलता के बारे में ही सोचते रहता है कि मेरे लाइफ में अब कुछ नहीं है, ऐसा हो गया वैसा हो गया करके। ये अब क्या है, ये आपको डिप्रेशन आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब डिप्रेशन आ गया, अब ये लंबे समय तक जब सोचता है इसको, लंबे समय तक उसी चीज को लेके पकड़ा है ना, तो क्या होता है कि इसको एक डर बैठ जाता है अंदर में, माइंड में क्या हो जाता है, एक डर आ जाता है इसकी, कि मेरे को लगता है हर चीजें ऐसी ही होती है, हर चीजें उनको असफलता की तरफ दिखेंगी, क्योंकि ये बाहर की चीजों को लेना बंद कर दिया है, और वही वही अंदर में घूम घूम रहा है। और जब भी वो काम करने सोचेगा, वो फिर सोचेगा मैं अगर असफल हो गया तो, मैं फेल हो गया तो, ये यही सोचेगा डिप्रेशन में आके। और जब ये लंबे समय से उसके शरीर में रुकेगा, तो इसी को हम फोबिया बोलते हैं। और ये आपकी पूरी अब लेके चलेगा आपको, सालों साल चलता है। देखना कोई कोई आदमी रहते हैं 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल से भी पुरानी चीज उसके ब्रेन में घुसे रहते हैं, वो डरा डरा के उसको वो रहता है। अब वो चीज नहीं डराएगा, एक बिल्ली डराएगा, एक चूहा डराएगा, एक छोटा सा चीज, एक सांप डराएगा, वो हाइट में जाएगा तो डराएगा, बहुत सारा चीज वो फोबिया जनरेट करता है। बहुत सारा चीज से वो डर के रहता है, उसको हर चीजों में वही नजर आती है, और इसको हम बोलते हैं फोबिया। फोबिया दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं तर्क संगत, तर्क संगत होता है, और एक है तर्कहीन। तर्कहीन क्या चीज है, जैसे कि आप मान लीजिए ऊंचाई से कूद रहे हैं तो डर लग रहा है, हाँ ये तर्क तर्क संगत है, डर लगना ही है, ऊंचाई से कूदोगे तो, ठीक, ये एक तर्क संगत है। लेकिन कोई मान लीजिए जहां डर ही नहीं है आप डर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी खड़ा होकर बात करना है, 4 लोगों के सामने में बात करना है, कुछ लोगों को डर लगता है, ये तर्कहीन है। आपको केवल मन मान रहा है कि मुझे लोग कुछ ना कुछ, आप माइंड में आवाज दे रहे हैं कि क्या सोचेंगे लोग, मैं कहीं बोल नहीं पाई, ये तर्कहीन है। यहाँ फोबिया बनता है, और ये इसको हटाना चाहिए आप। ये वाला तो ठीक है, ये डर तो बनता है, नेचुरल चीज है कि आप कहीं गहराई में कोई पानी बहुत चल रहा है वहां जम करेंगे तो डर लगेगा, ये अलग चीज है, नेचुरल है। लेकिन ये वाला तर्कहीन है, तो ये होता है फोबिया कहलाता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, जब ये फोबिया बार बार आपके शरीर में ये आते रहता है, हर चीजों को देख के बार बार आता है फोबिया, हर चीजों को देख देख के आप अपनी धड़कन तेज कर लेंगे, तो ये अब इतना ज्यादा हो जाता है कि ये ना, ये क्या करता है, एक एंकरिंग बना लेता है। मतलब ये हर चीजों को एंकर करेगा, हर चीज छोटे छोटे चीजों से ये बोलेगा कि ये करेगा, ये कॉन्फिडेंस लूज कर लेगा, अपना पूरा विश्वास खो देगा। और इसको, क्योंकि आपने एंजाइटी जैसे ही हुआ था, आप कॉन्शियस ब्रेन को कट कर दिए हैं। कॉन्शियस ब्रेन क्या हो गई, आपकी चेतना मन कट हो गई है, तो यहाँ पर इमोशनल ब्रेन बस बचा है आपका, इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन बहुत स्ट्रांग है, तो ये इमोशनली बहुत सोचेगा, इसका ये
अपने चेतन मन से काम नहीं करेगा, इमोशनली हर बार सोचेगा। वो हाथ भी अगर धोता है तो बार बार धोएगा मेरा हाथ, उसको क्योंकि उसके कॉन्शियसनेस में आ ही नहीं रहा है कि वो हाथ को धोया है कि नहीं, उसके हाथ नहीं धो रहे हैं। उसको गर्मी नहीं रहेगा तो भी बहुत पसीना आते रहेगा, देखिएगा किसी को बहुत पसीना आता है, गर्मी नहीं रहेगा तो अंदर से पूरा डरा रहेगा, किसी चीज को देख के कांपते रहता है, पैर वैर कांपता है उसका। तो ये, और बार बार वो ताला लगा है कि नहीं बार बार चेक करता है, मतलब उसका मन मानता ही नहीं है कि ये काम हो गया है मेरे से। उसको हमेशा लगता है कि ये कोई काम को मैं ठीक से नहीं करता हूं। ये इसको बोलते हैं जब बार बार जो करता है, फोबिया आने के बाद जो बार बार उसको आता है और एंकरिंग बन जाता है कोई भी चीज, बार बार हाथ धोना, बार घंटों तक नहाना, कोई आदमी बहुत लंबा नहाते हैं और घंटों तक नहाना और बार बार ताला खोलना, ठीक है, इसको बोलते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बहुत खतरनाक चीज होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में चला जाता है। कहां से चालू किए थे हम लोग? हम जानकारी बस लिए थे बाहर की, वो जब डिस्टॉर्ट हो गया तो आपको एंग्जाइटी आ गया, एंग्जाइटी से डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन जब लंबा समय से आपके इसमें तो फोबिया बन गया, और फोबिया जब बार बार वही वही चीज एंकर होके बहुत चीज एंकर हो रहा है तो आपको ओसीडी हो गया। और ओसीडी ऐसा चीज है जहां बार बार करेंगे, आप हाथ धोएंगे बार बार, 2 3 बार 4 बार नहाएंगे, आपको नहाया नहीं है ऐसा लगेगा, कपड़ा को भी बार बार पहनेंगे, रेडी होने में बहुत टाइम लगाएंगे, मैं लगता है रेडी ही नहीं हो रहा हूँ, आपकी माइंड हमेशा कंफ्यूज रहेगी, मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ क्या, फिर दूसरा कपड़ा पहन लूंगा, ऐसा ये मन में चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब आपको जब ओसीडी हो जाता है, आपको जब ओसीडी हो गया है ना, ओसीडी होता है तो आपका अब ये क्या करता है, ये शरीर से बाहर निकलना चाहता है, जो एंजाइटी पैदा हुआ था वो शरीर से अब बाहर जाना चाहता है, ये रास्ता ढूंढता है बाहर जाने का, बहुत ज्यादा हो गया अब इसको, ओसीडी मतलब वो थक गया, आपका बॉडी उसको सहन नहीं कर पा रहा है, ये वे आउट ढूंढ रहा है, जिसको नाली बोलते हैं घर से ना, पानी पानी को पानी घर से बाहर निकलने के लिए अगर नाली से निकलता है ना, वैसा ही एक आपके बॉडी में कुछ ना कुछ निकालना चाहेगा, बाहर जाऊंगा करके, यहां से ये यही चीज बनता है पैनिक अटैक, यहां से बीमारी बनता है, इसको डिसीज बोलते हैं, बीमारी का रूप धारण यहां करता है आपके शरीर, ये पैनिक अटैक बोलते हैं इसको। अब ये क्या करेगा, आप समझ ही नहीं रहे हो उसको, पहले एंजाइटी आया था, ये मैसेज देता है, याद रखिएगा, कोई भी आपके पास में कोई अनरिजॉल्व इशू आ गया, वो आपको मैसेज देता है, आपको टेंशन आ रहा है, कोई चीज का चिंता आ रहा है, उसको आप तुरंत सॉल्व करिए, उसका जानिए कैसे सॉल्व करना है, नहीं तो आगे जाके वो आपको बीमारी, पैनिक अटैक ये सब लेके आएगा। और यही चीजें हैं कि हम उसको छोड़ देते हैं वैसा ही कि वैसा, छोड़ ना करके, लेकिन वो बाद में फिर आता है, आप परमानेंट छोड़ दिए तो अच्छा चीज है, लेकिन वो बार बार आ रहा है वही चीज, आप हटा नहीं पा रहे हो, तो आपको ये चीज ऐसे करके आएंगी। अब जब पैनिक अटैक क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो हार्ट है, आपका जो हार्ट है यहाँ है ना, ये जो आपका हार्ट है, अब यहाँ पर वो धड़कन तेज कर देगा, आपका या फिर गला है इसको सिकुड़ देगा, यहाँ पर भरा भरा सा लगेगा, आपका जो अगर सर है यहाँ पूरा भारी भारी लगेगा, आपका कंधा जो है वो पूरा जाम जाम लगेगा, ये वो जहां जहां जाएगा वहां वहां ये बताएगा कि देखो भाई मेरे को बाहर रास्ता दो, हटाना है। पेट में आएगा, पेट में ऐसे पेट मरोड़ रहा है ऐसा दर्द हो जाएगा, कभी नाभि के पास जैसे स्क्रू ड्राइवर से कुछ डाल रहा है ऐसे हो जाएगा, आपकी घुटनों में दर्द चालू हो जाएगा, नसों में, नस में वो जितने नस है वो नस अकड़ रहा है ऐसे दर्द होता है समटाइम, ये दर्द चालू हो जाएगा। तो ये पूरी एंजाइटी से आके ये पैनिक अटैक में बदल जाता है, और पैनिक अटैक से आपको क्या नहीं आता है, आपको ये बीपी में चला जाएगा, ब्लड प्रेशर चला जाएगा, और यहां तक कि मैं आगे भी बताऊंगा और नेक्स्ट सेशन करेंगे तो ये आपकी बीपी से कन्वर्ट होके ये बीपी में आपकी जो जब इम्यून सिस्टम की बीटा सेल को मारता है तो वो आपकी डायबिटीज में कन्वर्ट कर देता है, डायबिटीज भी हो जाता है पैनिक अटैक से, अगर आपकी इम्यून सिस्टम में अगर इफेक्ट होता है और बीटा सेल को मार देता है, तब कम कर देता है, तो आपकी वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, और आप सोच रहे हैं कि मुझे बीमारी हो गई है और दवाई खाऊंगा, आप खाते रहिए दवाई, जिंदगी भर खाइए, कोई ठीक नहीं होने वाले। मेरा बोलने का मतलब यह है कि दवाई खाना गलत नहीं है, आप प्राइमरी उपचार कराइए जाइए, और लेकिन परमानेंट रूट क्या है, क्यों हो गया है, उसको निकालना जरूरी है अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन पाना है, और ये घर घर की कहानी है,
कैसे आप जानेंगे कैसे कि आपको एंजाइटी है, पैनिक अटैक है या ओसीडी है? कैसे जानेंगे? एंजाइटी में क्या करता है, चिड़चिड़ापन आता है, चिड़चिड़ापन आएगा। आप देखिएगा तुरंत तुरंत चिड़चिड़ापन रहेगा, कोई भी बच्चों में, बीवियों में, लेट जेंट्स में, सब में रहता है चिड़चिड़ापन आएगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते रहते हैं। बच्चों में देखिएगा वो जोर से आवाज करके चिल्लाएगा, तंग हो गया हूं ऐसा चिल्लाएगा, रोएगा बार बार, रोना, क्योंकि वो मोबाइल ज्यादा देखेगा, ये मोबाइल ज्यादा देखेगा। आप बोल रहे हैं कि उसको पसंद है मोबाइल। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बच्चा कहाँ एक्सप्रेशन करेगा। आप घर में उसको बैठा के रखते हैं, बाहर खेलते नहीं आप उनके साथ, कभी भी उनको टाइम नहीं देते हैं, और हम उनको दबा दबा के ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर बोलते हैं, घर में ज्यादा कूदो मत, हल्ला मत करो, तो वो कहाँ अपना बाहर निकालेगा एंग्जाइटी? वो मोबाइल देख के, गेम गेम खेल खेल के गन चलाते रहता है, और वहां वो गुस्सा को निकालते रहता है। और यही कारण है उसका आदत ऐसा बन जाता है। बार बार बच्चे हाथ धोते हैं, देखिएगा। और ये स्टेट में जब रहेगा, जब भी आप हमेशा, अगर यही स्टेट अगर हमेशा बना रहेगा, एंजाइटी का स्टेट अगर हमेशा आपके मन में रहेगा, ये कब होता है? एक बॉस है, एक हेड मास्टर है, मान लीजिए कि किसी दिन पकड़ के डांट दिया किसी को, एक बच्चे को, उस दिन उस बच्चे के मन में इतना डर छा गया, अब जब जब वो हेड मास्टर को देखेगा उसको एंजाइटी आएगा। वो भले ही हर दिन मत डांटे, एक हेड मास्टर है, स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेड मास्टर है, इन्होंने एक बच्चे को, स्टूडेंट को ऐसे चमका दिया, डांट दिया कि ये डर गया, बहुत ज्यादा डर में आ गया। अब डर में आ गया तो क्या हो गया, अब जब जब ये हेडमास्टर को ये इसके सामने आएगा, है ना, इसके सामने आएगा, ये हमेशा डर जाएगा और इसको एंजाइटी हर दिन आएगा। अब हर दिन ये घर जाएगा, ये हर दिन घर जाएगा, और इसके फादर और मदर इसको कोई चीज के लिए डांटेंगे, ये सेम एंजाइटी को याद करेगा, फिर इसको फिर से एंजाइटी आएगा। इसका टीचर टीचर और पेरेंट्स मीटिंग में इसका रिजल्ट खराब हो रहा है, क्योंकि ये टेंशन में है, इसका रिजल्ट खराब हो रहा है करके मदर फादर को वो टीचर बताएगा, और ये पेरेंट्स फिर इसको डांटेंगे, और ये फिर से अनरिसोर्सफुल स्टेट में चला जाएगा। ना वो टीचर का रहा, ना मदर पेरेंट्स का रहा। आप क्या कर रहे हैं सोचिए बच्चों के साथ, आप देखिए तो सही, कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं आप। तो बच्चे को लेके हम खुद भी हर जगह एंजाइटी हर दिन है, हम ये याद करिए, आपके अंदर एंजाइटी हर समय रहती है, हर आदमी के अंदर है। अगर आप, तो एंजाइटी हर समय है आपके पास, तो आप ये कॉर्टिजोल जो हार्मोन्स है, जो कॉर्टिजोल हार्मोन्स है, उसको हर समय आप निकाल रहे हैं आपके शरीर से, हर समय निकल रहा है। और यही कारण है कि आप बूढ़ा जैसे दिख रहे हैं, ये बुढ़ापा को ही लाता है जल्दी। आपकी उम्र कम है लेकिन थके थके दिख रहे हैं, आपके शरीर में एनर्जी नहीं है लग रहा है, आपके बॉडी में दर्द होते रहता है हर समय, क्योंकि एंजाइटी भरी पड़ी है आपके नसों में, आपके बॉडी में बैठी पड़ी है। आप इसलिए आप एक बार मसाज कराइएगा, जाइएगा, मसाज कराने से बहुत अच्छा लगता है, मसाज से पूरा निकलता है एंजाइटी। आप नाई के पास बैठिए, सर को एक मसाज करता है, कितना अच्छा लगता है। तो ये एंजाइटी है, और बुढ़ापा को लीड करता है, बीमारियों को जन्म देता है। और हर दिन यही चीज हो जाए तो आपकी कोई भी काम नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका अनरिसोर्सफुल स्टेट ऐसा होता है। तो ये चीजें थी इसकी बेसिक, की कैसे एंजाइटी हमारे शरीर में आता है और कैसे ये जन्म देता है बहुत सारे चीजों को। तो चाहे एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, है ना, या फिर ओसीडी हो, पैनिक अटैक हो, ये सभी केवल और केवल एक ही रूट कॉज है, डिस्टॉर्शन। हमारे माइंड में कोई चीज है जो डिस्टॉर्शन से आ गई है, और हम एंजाइटी ले लिया, और एंजाइटी से ही मल्टीप्लाई होके अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर में वो आ रही हैं। राइट। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं एंजाइटी आने के हमारे शरीर में, क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। कॉजेस, है ना, कॉजेस ऑफ गेटिंग एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी हमें मिलने के कारण, ये सब आप लिख लीजिए। इसका पहला कारण है, इसका पहला कारण है डिस्कम्फर्ट फ्रॉम पास्ट।
मतलब आपकी जो भूतकाल है वहां कहीं ना कहीं आप डिसकंफर्ट हो गए, आपकी कंफर्ट टूट गई है। पुराना कोई मेमोरी है, कोई पिक्चर है, पुरानी चीज याद आके आपकी पुरानी चीज आपके याद आ रहा है और आपका हर चीज, प्रेजेंट का हर चीज को खराब कर दे रहा है। ऐसी बहुत सारी होंगी, देखिएगा। आपका कोई पुराना चीज होगा, जहां आपने कोई बिजनेस किया था, आपको लॉस हो गया था, कहीं आप खेती किए थे, आपको कुछ चीज लॉस हो गया था, कोई भी चीज लॉस हो गया था जो आपसे नहीं हो पाया था, वो याद कर करके आप अपना पास्ट में पूरा लाख वहां से डिस्कम्फर्ट को, अभी पूरा प्रेजेंट को खराब कर दे रहे हैं। आपको यहाँ से एंग्जाइटी आ रही है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण होता है प्रेजेंट के प्रॉब्लम, वर्तमान की जो समस्या है वो भी आपको लाता है। क्या है वर्तमान की? नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों का टेंशन, बच्चों का शादी का टेंशन, घर नहीं खरीद पा रहा हूं इसका टेंशन। जो प्रेजेंट में जितनी समस्याएं हैं वो आपको एंग्जाइटी दे रहा है, ये भी एक है। तीसरा चीज है डार्क फ्यूचर। डार्क फ्यूचर मतलब आप अपनी भविष्य को रुका हुआ देख रहे हैं, आपको दिख ही नहीं रहा है मेरा फ्यूचर क्या है। आपके फ्यूचर में आपको दिख ही नहीं रहा है क्या होने वाला है, तो वहां से भी एंग्जाइटी आता है। आपके फ्यूचर में आप क्या करेंगे पता ही नहीं है, आगे दिख ही नहीं रहा, तो यहां से भी आपको एंग्जाइटी आ जाएगी। ये तीसरा चीज हो गया, ठीक। और चौथा चीज है, चौथा चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इस पे थोड़ा सा बोलूंगा। टेम्पोरल लोब, ये जो हमारा सर होता है, ऐसे हेड होता है, और ऐसे हमारे ईयर्स होते हैं, कान होते हैं। तो हमारा जो ब्रेन का ये पोर्शन होता है ना, दोनों तरफ, पिछले का हिस्सा, ठीक है, कान के जस्ट नीचे, ऐसा सोचिए, ये आपका कान है तो यहाँ पर पीछे नीचे है ना, ये अगर कान है तो ये नीचे का हिस्सा को बोल रहा हूं, इसको टेम्पोरल लोब बोलते हैं। टेम्पोरल लोब, यहां पर क्या से होता है, हर वो आवाज सेव करता है, ये ब्रेन है कान के जस्ट नीचे रहता है, ये हर आवाज को सेव करके रखता है, हर आवाज को स्टोर करता है। किसी का आवाज, किसी का दुख, किसी का पीड़ा, किसी का हंसना, आवाज को यहाँ सेव करके रखता है। और आप देखिएगा, जब जब आपका पूरा ये टेम्पोरल लोब खराब आवाज से भर जाएगा, इतना दर्द होगा कान के नीचे, बहुत दर्द होते रहता है, और ये केवल आवाज सताते रहता है, और यही सब चीजें एंग्जाइटी लाता है। आपके पास टेम्पोरल लोब में खराब आवाजें आ गई हैं, बहुत ज्यादा खराब आवाज आपके पास सेव हो गई है टेम्पोरल लोब में। चूंकि करना चाहिए आपकी अच्छे आवाजें को सेव करना, लेकिन आप रोक नहीं पाए, इतनी खराब आवाज हो गया, हर चीज को, तकलीफ को देख के, सुन के आप पूरा चीज को यहाँ स्टोर कर डाले हैं, और कान के नीचे जो है वहां बहुत दर्द होता है, फटा फटा लगता है यहाँ, वो टेम्पोरल लोब होता है, वहां आवाज से होता है। और पांचवा चीज एक बता रहा हूं, जिसको हम ऑसिपेटल लोब बोलते हैं, OCIPETAL, ओसिपेटल लोब। ये क्या होता है कि ये जो सर होता है, ये सामने का हिस्सा है, मान लीजिए ये आपका सामने का भाग है, फोरहेड बोलते हैं, माथा है ये, आपका फोरहेड है ये, तो ये बीच का पोर्शन होता है। यहाँ टेम्पोरल लोब हो गया पीछे वाला, ये कान के भी नीचे, और ये जो बीच का सेक्शन है ना, इसको बोला जाता है ओसिपेटल, ओसिपेटल लोब। यहाँ क्या करता है, पूरा ये खराब खराब पिक्चर को स्टोर करता है, जितने खराब पिक्चर हैं आपका मेमोरी में, पुराना चीज से लेके लेके जितना पिक्चर खराब हो गया था उसको ये यहाँ रख लेता है। जैसे हम मोबाइल में रिसाइकल बिन करते हैं ना, रिसाइकलिंग बिन, वैसे ये डिलीट कर करके यहीं भर लेता है सबको। और इससे इतना, कई बार देखिएगा ये फूला फूला लगता है, बीच में ना सर दर्द ऐसा होगा कि ये बहुत फूला फूला लगेगा, ये पोर्शन दर्द होते रहेगा, और इसी को बोलते हैं ओसिपेटल लोब। ये दर्द हो रहा है मतलब मानिए कि आपकी मेमोरी में बहुत खराब पिक्चर स्टोर हो गए, खराब चित्र बन गए। यहां दर्द हो रहा है तो क्या है, आवाज, बहुत सारे खराब आवाज आपके स्टोर हो गए। और तीसरा चीज होता है, यहां पर जो सामने का ब्रेन है, माथा जिसको बोलते हैं फोरहेड, फोरहेड को बोलते हैं फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, मस्तिष्क पटल। सामने का जो फ्रंटल लोब क्या करता है, ये बहुत ही
क्रिएटिव लाता है, आपको बड़ा नया नया चीज सिखाता है आपकी लाइफ में। अगर आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मुझे क्या करना है, कैसा है मेरा फ्यूचर, पता ही नहीं लग रहा है, अब पता नहीं मैं क्या करूंगा लाइफ में, तो आपका यही चीज सुस्त पड़ गया, फ्रंटल लोब काम नहीं कर रहा है आपका। और जब फ्रंटल लोब काम नहीं करता है तो कभी भी आप लाइफ में रुके रुके से लगेगा, आपको कुछ भी करने का मन नहीं रहेगा, आपको कोई कोई भी चीजों का उत्तर नहीं मिलेगा लाइफ में, क्योंकि आपकी माइंड क्रिएटिविटी नहीं करता, क्रिएटिव नहीं है, भूल गया है कोई चीजों को क्रिएट करना। आपको ये क्योंकि ये दोनों ब्रेन खराब हो चुके हैं आपके, ये इमेज, गंदा इमेज को रख लिया है, गंदा आवाज को है, इसलिए ये कोई क्रिएटिव नहीं कर पा रहा है, और यहां से भी एंजाइटी आता है। और उसके बाद है लास्ट में 7वां चीज है बैड एंकर्स। बैड एंकर्स, बैड एंकर्स क्या होते हैं कि आप जब भी कोई चीजों को ऐसे मनोदशा में जाते हैं, हाईएस्ट जो आपकी पीक में जाते हैं, आपकी मनोदशा बहुत अच्छी हो जाती है कोई चीजों के लिए, चाहे बुरी हो जाती है, आपकी अगर मनोदशा निगेटिव स्टेट की है, जैसे कि आपको कोई एंजाइटी आया और उस स्टेट में आप डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन में आके आप फोबिया में चले गए और बार बार उस चीज को उसी में पड़े हैं हर समय, और वो समय जो भी चीज खा रहे हैं, जो भी चीज आप गाना सुन रहे हैं या जो पिक्चर भी देख रहे हैं टीवी में, अब यही चीज आपको एंकरिंग करेगा। अब अगर आप अच्छा भी लगेगा उस टाइम ये चीज को खा देंगे या वही गाना सुन देंगे या वही पिक्चर को देख देंगे, आपको ये पुराना वाला मनोदशा में लेके जाएगा, निगेटिव वाला। इसको एंकर बोलते हैं, एंकरिंग हो रहा है आपका माइंड, क्योंकि आप छोड़ दिए थे लेकिन एंकर हो गया इससे। तो यहाँ बैड एंकर्स आप बना लिए, आपके 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 लिए अपने लाइफ में आप बहुत बैड एंकर क्रिएट कर लिए हैं। आप कोई ऐसा चीज को एंकरिंग कर लेते हैं, कलर को, खाने को, पीने को, गाना को सुन के आप पुराने चीजों में चले जाते हैं, तो यहाँ बैड एंकर्स क्रिएट कर डाले। तो ये सभी चीजें कारण है जिसको मैंने बताया कि आप पास्ट की मेमोरी से डिस्कम्फर्ट को उठा के लेके आ रहे हैं, उससे एंजाइटी आ रही है। दूसरा है प्रेजेंट में आप परेशान है कि मेरे बच्चों का पढ़ाई क्या होगा, मैं जो सोच रहा हूँ नहीं हो रहा, उसके बारे में परेशान है, प्रमोशन नहीं मिल रहा, जो भी चीजें हैं, प्रेजेंट की सिचुएशन है, वर्तमान की जो समस्या उससे भी आपकी आ रही है। फ्यूचर आपका डार्क लग रहा है क्योंकि आपकी जो फ्रंटल लोब है, जो मस्तिष्क की सामने का पटल जो बहुत क्रिएटिव है, जो आइडियाज ढूंढ ढूंढ के लाता है, वो सुस्त पड़ गया, काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से भी टेम्पोरल लोब जो कान के पीछे रहता है, जो कभी कभी देखिएगा फूला फूला सा दर्द होता है, यहाँ बहुत जोर से वायर कोई चल रहा है, वायर घुसा दिया ऐसा लगता है, ये आवाज के कारण है। बैड कोई साउंड है आपके कान के नीचे वाली मेमोरी टेम्पोरल लोब में, वो बहुत बैड साउंड आपके स्टोर हो गया है। ये जो बीच का पटल है जो बहुत दर्द होता है सामने का, ये बीच वाला जो बोला था ओसिपिटल लोब, ये जो है इसमें बहुत सा खराब पिक्चर जमा हो गया है, उसके कारण आपको ये बहुत दर्द होता है। और सामने का जैसे कि मैंने बताया था फ्रंटल लोब कि ये सुस्त पड़ गया है क्योंकि इसके पास कोई अच्छा चीज आ ही नहीं रहा है जानकारी, तो ये काम करना बंद कर दिया है, उससे भी आपको नया चीज नहीं मिल रहा है लाइफ में, तो आप एंग्जाइटी हो रहे हैं। और उसके बाद में आपको बैड एंकर्स क्रिएट कर लिए हैं, आप हर चीजों को देख के सुन के उसी टाइम को उसी पुराने चीज में आप हर दिन खो जाते हैं, एक अच्छा सैड सॉन्ग हर दिन सुनते हैं और पुराने चीजों में आप डूबे रहते हैं गम में, और ये एंकरिंग कर करके आपको और उदास में डाला हुआ है। तो ये इतना सा चीज है जो आपको एंजाइटी का चीज लाता है आपके लाइफ में। अब हम बात करेंगे कि अब जान गए हम रूट कॉज क्या था, हमने एंजाइटी को डिटेल में जान लिया कि ये एंजाइटी है क्या, है ना, ये कैसे होता है, रूट कॉज भी देख लिए कि क्या क्या कारण से आता है ना। अब हम इसका ट्रीटमेंट में जाएं, इसके इलाज में जाएं कि कैसे हटाएं, ये आप जान। तो जब ट्रीट आएंगे तो आप मुझे बताइए कि कितने लोग हैं यहाँ पर जो आप इसका ट्रीटमेंट जानना चाहोगे रूट कॉज में, कि एंजाइटी ऐसा लगे कि मेरे को एंजाइटी परमानेंट चला जाए, ऐसा लगे कि मैं डिप्रेशन में कभी जाऊं ही ना, ऐसा लगे कि आपको ओसीडी हो ही ना, ऐसा लगे कि आप पैनिक अटैक में जा ही ना। जानना चाहेंगे तो हैंड रेस करिए प्लीज, ताकि मुझे भी एक पॉजिटिव ऐसा आपसे आपके तरफ से इनपुट मिले कि यस आप लोग रेडी हैं। तो जो चीजें ये हैं बोलती हैं कि आप अगर परमानेंट कोई चीज को चाहेंगे इलाज, तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को बोलना पड़ेगा हाँ मैं रेडी। तो इसके 3 चीजें हैं। देखिए दोस्तों, मैं बताया था कि इसको हम 2 तरीकों से ट्रीटमेंट करेंगे। पहले करेंगे हम माइंड में। क्यों माइंड में?
क्योंकि माइंड में ही पास्ट की चीजें खींच के आती है। पहले कौन आता है? पहले थॉट बनता है, सोच बनता है आपका, और सोच के माध्यम से वो वस्तु आपके ब्रेन में जाती है, राइट? थॉट्स आर द थिंग्स, है ना? एक बुक है जिसका नाम है एक्चुअली, ये नेपोलियन हिल का है, थिंक एंड ग्रो रिच। आप बहुत अच्छा बुक है ये बुक मेरी लाइफ चेंज कर दी एक्चुअली, पढ़ सकते हैं आप, है ना? ये बुक में लिखा है थॉट्स आर द थिंग्स। सोच है वो चीजों को ही जन्म देती है। तो सोच है वही पास्ट की भूत की चीजों को खींच के लाया आपके माइंड में। तो पास्ट में क्या क्या चीज आती है ये पहले जानते हैं। ट्रीटमेंट हम जानते हैं इसका उपचार। तो जब हम माइंड को पहले ट्रीट करेंगे, माइंड को पहले ठीक करेंगे। देखिए, मैं आपको एंजाइटी ट्रीट नहीं करूंगा, आपकी बीमारियों को ट्रीट नहीं करूंगा। एनएलपी बीमारियों को ठीक नहीं करता है, ये आदमी को ही ठीक कर देता है, ये रूट कॉज को ही ठीक कर देता है, आपको हर तरह से ठीक कर देगा। चाहे आपकी लाइफ में असफलता घट रही हो, चाहे आपको एंजाइटी आ रहा हो, डिप्रेशन आ रहा हो, आपके गोल नहीं नजर आ रहे, हर चीज को ठीक करके आपको सही बना देगा। ये बीमारी पे नहीं, ये आदमी पे काम करता है। तो माइंड में पास्ट की जो मेमोरीज है, ये पास्ट की जो भी चीज आएंगी वो दो फॉर्म में आएंगी, याद रखिएगा। ये एक विजुअल के फॉर्म में आएंगी, चित्र बनेंगे, बने रहेंगे। आप याद करके देखिए, आपकी पास्ट में जो भी दर्द होंगे, आप एक बार ऐसे याद करिए, वो आपको कोई पिक्चर बनेगा या फिर एक आवाज सुनाई देगा, कोई बोलते रहेगा आपको पुराने मेमोरी में। ये दो ही चीज आएंगी, ये दोनों चीज को पहले हटाना है, क्योंकि ये पास्ट से आ रही है। जो आ रहा है ना, जो सप्लाई पीछे से जो सप्लाई आ रहा है, इसको पहले कट करना है, और बाद में जो शरीर में बचेगा उसको ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमेशा एक अच्छा सोल्यूशन का यही है। पहले आप कोई चीज को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को, तो जो कनेक्शन प्रॉब्लम का, समस्या का जो सप्लाई कर रहा है उसको कट करो। बिजली पहले कट करो, घर का बिजली में प्रॉब्लम आ गया तो बिजली को पहले बंद करो, और उसके बाद कहाँ प्रॉब्लम उसको देखो। तो वही है, माइंड को सप्लाई कहाँ से आ रहा है? पास्ट की मेमोरी से। पास्ट की मेमोरी से आपको सप्लाई हो रहा है। तो हम इसको कट करेंगे कैसे? आपकी चित्र और आवाज को हम यहां से निकालेंगे। तो चित्र और आवाज जो है वो कैसे होती है डिलीट, उसको हम जानते हैं पहले। तो जो आपके ब्रेन में अगर विजुअल्स आएंगे, जो चित्र बने होंगे, उसको हटाने के कुछ तरीके मैं पहले बताता हूं, उसके बाद मैं इसको मेडिटेशन भी बताऊंगा। ये चित्र है, वो क्या क्या चीजें करना पड़ेगा। देखिए कि अगर कोई चीज है, जब भी आप याद करेंगे तो वो आपके सामने बड़ा अगर बन रहा है, पिक्चर अगर बड़ा बन रहा है तो उसको आप छोटा बनाइएगा, अपोजिट करिएगा हर समय। अगर वो बड़ा पिक्चर दिख रहा है, आप याद करने से आपको पिक्चर बड़ा दिख रहा है, छोटा करिए। अगर आपको कलर दिख रहा है तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट में बनाइए। आप इमेजिन करिए, ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए उसको। अगर ये आपके सामने मूवमेंट है, इसमें चल रहा है, वीडियो जैसा है, तो इसको आप स्टील बना दीजिए, खड़ा कर दीजिए, खड़ा पिक्चर बना दीजिए। अगर ये पैनोरामिक है, बड़ा ऐसे पिक्चर दिख रहा है, बड़ा सा लंबा, तो इसको आप फ्रेम छोटा बना दीजिए, फ्रेम डाल के ऐसा कट कर दीजिए और छोटा बना दीजिए। और अगर ये पिक्चर आपके आपके मस्तिष्क के पास में बन रहा है, ये मस्तिष्क के पास में बन रहा है, तो इसको दूर लेके जाइए। जरूरी है, अगर पास में बनाएंगे ज्यादा फीलिंग देगा। आप एक बार देखिए अपने बच्चे का पिक्चर पास में और दूर लेके जाके देखिए, अलग अलग फीलिंग आएगा। ये दूर लेके जाइए, पास में उसको दूर लेके जाइए। और उसके बाद इसको ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद ये पिक्चर को हम मिटाएंगे, धुंधला करेंगे, ब्लर करेंगे, ये पिक्चर को ब्लर करेंगे और इसको मिटाएंगे। ये सभी चीजें हम विजुअल के साथ में करेंगे। और दूसरा चीज है ऑडियो वाला चीज में क्या करेंगे हम, जो ऑडियो बनता है, आपके आवाज बनी हुई है आपके ब्रेन में, उसको कैसे करेंगे? आवाज के साथ हम क्या करने वाले हैं, देखिए कि उसकी वॉल्यूम जो है उसको कम करेंगे। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसको कम करेंगे, ठीक। इसकी टोन को चेंज करेंगे, टोन को हम चेंज करेंगे। इसमें अगर पॉजेस देखेंगे, कोई आवाज जल्दी जल्दी बोल रहा है तो उसको स्लो कर देंगे हम। अगर वो ज्यादा कम रुक रुक के बोल रहा है तो हम वहां पर रुक रुक कर बोलेंगे। वो आवाज को ऐसा सुनेंगे, रुक रुक कर सुनेंगे। और उसके बाद उसका क्या करेंगे, ऑडियो प्रूनिंग बोलते हैं, ऑडियो प्रूनिंग।
ऑडियो प्रूनिंग मतलब यह है कि इसकी कटाई छटाई कर देंगे। कैसे? ऐसा सोचिए कि मान लीजिए ये कोई आवाज, जिसकी आवाज को आप सुन रहे हैं, उससे आपको दर्द हो रहा है ना? उसको तोड़ मरोड़ कर दीजिए। आप ऐसा आवाज में चेंज कर दो कि जैसे कोई कार्टून का आवाज में, चिड़िया के आवाज में। आपको जो चीज अच्छा लगता है उसके आवाज में उसको रख दीजिए। आपको कोई कार्टून को देख के हंसी आता है, उसके आवाज में उसको चेंज कर दीजिए। आप सोचिए, जिसको जो आदमी आपको एक बार गुस्सा कर रहा है और उससे आपको एंग्जाइटी आ रहा है, उसका आवाज को आप सोचिए एक बार कि वो आपको, ऐसा सोचिए कि कोई ऐसा कॉमेडियन है जैसा आपके कपिल शर्मा है, वो कॉमेडी उसके आवाज में आ रहा है, या कोई कार्टून है उसके आवाज में सुनिए, तोते के आवाज में सुनिए, बिल्ली के आवाज में सुनिए, बच्चों को ऐसा सुनाइए। तो ये सभी चीजों को आप चेंज कर देंगे, ऑडियो प्रूनिंग बोलते हैं इसको। वो चेंज करने से आपकी जो ब्रेन है वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये आवाज कौन सा, ये तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, और उससे आपके मतलब को चेंज कर देगा। तो ये ऑडियो में ऐसा होता है। तो हम आज इसको करेंगे, और इसको हम दो एक्सरसाइज से करेंगे। पहला बोलते हैं इसको टीवी एक्सरसाइज, और दूसरा बोलते हैं शावर एक्सरसाइज। टीवी और शावर एक्सरसाइज एक ऐसा है जो कंबाइन आपको ऑडियो और वीडियो दोनों को पास्ट के मेमोरी से हटाने का बात करेगा। पास्ट में जितने भी चीजें हैं मेमोरी आपके, वो उसको चाहे विजुअल के फॉर्म में हो या ऑडियो के फॉर्म में हो, दोनों को हटाएगा। और आपको अगर अधिक जानकारी और भी चाहिए रहेगा, मैं एक और अलग जानकारी देता हूं। मैं आपको मेरा फेसबुक का एक ये रिचार्ज योर लाइफ मेरी कम्युनिटी है, वो उसमें जरूर कनेक्ट हो जाइएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आपको इतनी जानकारियां मिलेंगी उसमें, इतनी जानकारियां, फ्यूचर में मेरे से कनेक्टेड रहेंगे, आपको वो चीजें बहुत अच्छे अच्छे लाइफ में, आपको हेल्थ से लेके माइंड की जानकारी आपको बनती रहेंगी, और उससे आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको टाइम टू टाइम मेरी ये सब चीजें पोस्ट उसमें होते रहे रहती है, और आपको जानकारी मिलते रहेगा। तो हम आते हैं वापस यहाँ। तो हम यहाँ टीवी एक्सरसाइज आज करेंगे और ये शावर वाली करेंगे। दोनों हम करेंगे 5 से 7 मिनट का। तो मैं ये मेडिटेशन कराता हूँ, और कल कल हम अगेन 8 बजे, क्योंकि ये सेशन इतना बड़ा है कि मैं आपको एक सेशन में पूरी एंजाइटी का नहीं करा सकता। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है एंजाइटी, और बहुत प्रकार के एंजाइटी होते हैं, ये भी मैं बता दूंगा। कल कल हम बात करेंगे अलग अलग सोमैटिक एंजाइटी। सोमैटिक एंजाइटी एक अलग ही एंजाइटी होती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और कैसे हील बैंड सेंसेशन होता है वो भी बात करेंगे। और उसके बाद में हम कल बात करेंगे और सेगमेंट इंटेंशन हीलिंग, इसके बारे में भी बात करेंगे। अलग अलग एंजाइटी का अलग अलग तरीके होते हैं उसको निकालने के, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कल भी आप जरूर 8 बजे ज्वाइन करिएगा। आज हम लास्ट में हम बात करेंगे, हम ये टीवी एक्सरसाइज और शावर एक्सरसाइज के साथ हम आज अपनी पास्ट की मेमोरी को हटाएंगे। इतना हम काम करेंगे। आपके जो जो फ्रंटल जो ये चीजें हैं आपकी, ये आपकी जो टेम्पोरल लोब है ना, और ओसिपिटल लोब है जो यहाँ पर, वो दोनों चीजें आपकी आज यहाँ डिलीट करेंगे। और जो यहाँ सामने वाली जो क्रिएशन वाली है वो हम कल करेंगे। जो बाहर जो क्रिएटिव माइंड क्रिएट करना है, वो सब चीजें एंजाइटी कल करेंगे। तो आप रेडी हो जाइए, आप सीधा बैठिएगा। सीधा बैठ के मेरे साथ आप ध्यान करिए, और गाइडेड मेडिटेशन है, आप जैसा मैं बोलता हूं वैसा बैठिएगा सीधा। अपनी याद रखिएगा, इसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो आपको अगर वैसा नहीं आ पा रहा है तो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये जानिएगा। आप अगर सही सही से फॉलो करेंगे तो आपको सही से ये वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो आप सीधा सीधा बैठिएगा, और 3 बार सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। आप सोचिए कि एकदम नाभि से सांस ले रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आप एक रूम पर बैठे हुए हैं, और उस रूम के सामने एक बड़ा सा, आपके सामने एक बड़ा सा स्टैंड के टेबल के ऊपर टीवी रखा हुआ है, एक एलसीडी स्क्रीन रखा हुआ है बड़ा सा। ऐसा इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए। और अब आप देखिए कि आप अपनी पास्ट की मेमोरी में जाइए, भूतकाल में जाइए, कि क्या क्या ऐसी आपको जहां से तकलीफ आती है उस चीज को याद करिए। जितनी भी तकलीफें होंगी, 1 2 3, जितनी भी चीज को आपको डर आता है, भय आता है, जहां से निगेटिव स्टेट आता है,
निगेटिव मनोदशा बन जाती है, उसको याद करिए। जाइए अपनी बचपन में ट्रेवल करिए, बचपन से होते हुए अपनी पूरी जहां तक का जिंदगी वहां तक आइए धीरे धीरे। क्या क्या चीजें आपको सताती है, डर लाती है, कोई भय बनता है, कोई एंग्जाइटी आता है, कोई स्ट्रेस आता है, क्या चीजें हैं आपके मन को कंफ्यूजन में ला देता है, आपको चिड़चिड़ापन में ला देता है, क्या चीजें, उसको याद करिए। और जो जो पिक्चर बन रहे हैं वो सभी को वो टीवी में लाइए। अगर टीवी छोटा पड़ रहा है, आपको टीवी में पिक्चर नहीं बन रहा है, तो आप बड़ा सा स्क्रीन ले लीजिए। और जैसे बड़ा वो थिएटर बनता है वैसे गार्डन में बैठे हैं सोचिए। अगर आपको टीवी में पिक्चर नहीं बन रहा है तो ऐसा इमेजिन करिए कि आप गार्डन में बैठे हैं, गार्डन में बड़ा सा एक, जैसे थिएटर में बड़ा स्क्रीन रहता है वैसा स्क्रीन है, और उसमें छोटा 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 डब्बा डब्बा जैसे आपका पूरा वो सोच, जो इमेज है, जो पिक्चर है पास्ट की, जो भूतकाल की, वो सब आ रही है। जैसे जूम के मीटिंग में हम लोग एक दूसरे का पिक्चर देख रहे हैं वैसा वहां भी बन रहा है। सभी आपके वो पेनफुल मेमोरीज, दर्दनाक मेमोरीज, जो आपको डर आता है, सताता है, जितना भी चीज है वो सब चीज वहां बन रहा है। उस पिक्चर को देखिए, उसमें कैसा कलर बन रहा है, कलरफुल इमेज है, कैसे बन रहा है आप उसको देखते हुए याद करिए। आपके सर के सामने घूम रहा है, पीछे घूम रहा है, आजू घूम रहा है, बाजू में, कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है वो देखिए। वो पिक्चर चल रहा है या रुका हुआ है वो देखिए। आपके ब्रेन के पास, माइंड के सामने बन रहा है या बहुत दूर बन रहा है वो देखिए। सब चीजों को इमेजिन करिए इसमें। क्या वो आप पिक्चर में है कि कोई दूसरा आदमी है, उसको देखिए। किसका पिक्चर है वो देखिए। वो किसको देख रहा है, आपको देख रहा है, किधर है उसका मुंह, वो देखिए। आपको मेटाफोरिक, सिंबॉलिक ये रिप्रेजेंटेशन लाना पड़ेगा। आपको चिन्हित कोई वहां से चिन्ह उठाना पड़ेगा। हर चीजें क्या, कोई चिन्ह के, चिन्ह को समझता है हमारा ब्रेन। आपको वहां से कोई चीज को, कलर को, सबको उठाना पड़ेगा और उसको देखते हुए देखिए। वो चल रहा है आपके ब्रेन में, टीवी में, वो बड़ा स्क्रीन में। और आप उसको देखिए कि उसको जब देख रहे हैं तो आप अपने मन में क्या आवाज आ रहा है। उस पिक्चर को देख रहे हैं तो आपका मन में आप कुछ बात कर रहे होंगे, या आपको कोई बोल रहा होगा, कोई आवाज आ रही होंगी, कोई चिल्लाने की, कुछ भी आपके ब्रेन में। आपके कान के नीचे एक टेम्पोरल लेब है, वहां आवाज आ रही होगी। सुनिए उस आवाज। उस पिक्चर में कुछ आवाज आ रहा होगा टीवी के, उसको सुनिए। कोई चिल्ला रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, कुछ ना कुछ आवाज बन रही होंगी। चिल्लाना, समझाना, कुछ भी आवाज हो सकता है जो आपको सता रहा है। उस आवाज को भी सुनिए। और उसको, उस पिक्चर को देखते हुए जो भी चल रही है, और उस आवाज को सुनते हुए आप अपने शरीर के कौन से भाग में मूवमेंट आ रहा है, दर्द हो रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, उसको, आपका क्या गला सूख रहा है, गला भरा सा लग रहा है, छाती ज्यादा तेज धड़क रहा है, आपकी धड़कन तेज हो जा रही है, या पेट, पेट में एक मोड़ सा बन रहा है, मरोड़ रहा है आपका पेट, बटरफ्लाई जैसे चलता है वैसे हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, कंधा भारी सा लग रहा है, या जीभ सूख रहा है, या कान गर्म हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। जैसा आपको कहाँ आ रहा है वो आप देखिए, आपके कौन से पार्ट में आ रहा है। अब एक काम करिए आप, अब उस पिक्चर को देखिए, देखिए टीवी में सभी जल्दी जल्दी वो पिक्चर को सबको चलाइए। वो पिक्चर सभी चल रही है, आप सभी को देख रहे हैं। और आपके हाथों में मैं एक रिमोट दे रहा हूँ। उस रिमोट को रखिए अपने हाथों में, पकड़ने का आप अभ्यास करिए। आप पकड़े हुए हैं ऐसा सोचिए, और उसमें बहुत सारे बटन हुए हैं, वह 1 से 10 तक के, और जैसे जैसे बटन है वैसे वैसे मैं बोलते जाऊंगा, वैसा करते जाइए। बटन नंबर 1 आप जब दबाएंगे तो सभी पिक्चर जो चल रही है वो रुक जाएंगी, रुकी हुई दिखेंगी आपकी बड़ी स्क्रीन में। तो जैसे ही मैं आपको आवाज बोलूंगा, ट्रिगर दूंगा, आप बटन दबाइएगा नंबर 1 को, और सभी जो पिक्चर चल रही हैं उसको रोक दीजिएगा। आप देखिए सब पिक्चर चल रही हैं, सभी सभी चीजों से आवाज भी आ रही है, आपको फीलिंग वो महसूस करिए। और मैं आपको उसको सिग्नल दे रहा हूं, कि आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहा हूं। आप बटन नंबर 1 को दबाइए, 1 2 3 दबाइए। आप फिजिकली 1 नंबर को दबा दिए हैं, देखिए सब पिक्चर रुक गया है। अगर नहीं रुका है तो आप एक बार और दबाइए, 1 2 3। आपका सभी पिक्चर रुका हुआ है। उस पिक्चर में रुका हुआ है, थोड़ा सा आपको कंफर्ट लग रहा है, आप सभी को देख रहे हैं, रुके हुए हैं, चल नहीं रहा है कोई भी, आपके ब्रेन को थोड़ा आराम लग रहा है। अब हम धीरे से उसकी क्या करेंगे, सभी पिक्चर को देखिए, वो पूरा कलरफुल पिक्चर है, रंगीन बना हुआ है। अब उसकी रंगीन को हटा देंगे, हम कलर को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। आप बटन नंबर 2 को दबाइएगा, जैसे ही मैं ट्रिगर करूंगा वो 1 2 3 करके,
अब बटन नंबर 2 को जैसे ही दबाएंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए, रेडी हो जाइए। आप उस पिक्चर को देखिए, सभी पिक्चर रुके हुए हैं, वो बट आवाज आ रहा है, आपकी फीलिंग थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी नहीं गया है। 1 2 3 दबाइए बटन 2। बटन नंबर 2 को दबाए हैं तो सभी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। कलर जो पिक्चर अगर नहीं हो रहा है फिर से दबाइए 1 2 3। अब देखिए, अब ब्लैक एंड व्हाइट जो टीवी बड़ा सा या स्क्रीन में देख रहे हैं वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बन गया है, रुकी हुई पिक्चर है, सभी रुके हुए हैं। अब एक काम करिए, आपको वो पिक्चर फिर भी दिख रहा है क्लियर, तो आप उसके ऊपर ऐसा कोई झिल्ली, कलर वाला झिल्ली जो टीवी या स्क्रीन में आता है उसको परत चढ़ा दीजिए जिससे आपको दिखे ना ठीक से। मोटा सा ग्लास और गंदा वाला ग्लास चढ़ा दीजिए उसके ऊपर, और वो आपको अब पहचान नहीं आ रहा है कि इसका फोटो है, क्या है, कैसा है, ब्लर जैसे दिख रहा है। आप बटन नंबर 4 दबाएंगे तो वो पूरा उसके स्क्रीन के ऊपर में एक कवर चढ़ जाएगा, वो कवर से आपको पहचान नहीं आएगा, धुंधला दिखेगा। तो 1 2 3 बटन नंबर 4 दबाइए, उसके ऊपर देखिए वो स्क्रीन के ऊपर बड़ा सा कवर चढ़ गया है, उससे आपको पहचान नहीं आ रहा है, धुंधला धुंधला सा सब दिख रहा है, लेकिन फिर भी आवाज आपको आ रही है उससे। अब बटन नंबर 5 में हम उसके आवाज को कम करेंगे। जैसे ही मैं बटन नंबर 5 दबाऊंगा आप उसको वॉल्यूम को कम करना चालू करेंगे मेरे साथ। तो देखिए उस पिक्चर को धुंधला सा देखते हुए लेकिन आपके मन अभी भी आवाज सुनाई दे रहा है आपको। 1 2 3 कम करना चालू करिए। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 म्यूट। म्यूट बटन दबा दीजिए। अगर आपको नहीं हो रहा है फिर से करिए। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 म्यूट। अब आपको आवाज नहीं आ रही। अगर आपको आवाज आ रही है तो भी आप एक बार और कर लीजिएगा मन में, और रिमोट दबाइए, कम करिए। और आपकी फोटो क्लियर नहीं दिख रही है, धुंधला दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, आवाज नहीं आ रही है। अब हम एक काम करेंगे, आप इमेजिन करिए कि वहां गार्डन में बैठे हैं, बड़ा सा टीवी है या बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, या रूम में बैठे हैं, रूफ ऊपर का रूफ है आपका, छत है वो पूरा उड़ गया है हवा में, और वहां से बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, शावर जैसे पानी गिर रहा है, और आपके ऊपर भी गिर रहा है और टीवी के ऊपर भी गिर रहा है। आप गार्डन में बैठे हैं, सोच रहे हैं तो गार्डन में बहुत बारिश हो रहा है और उस पर्दे के ऊपर में बारिश हो रहा है। और इमेजिन करिए, देखिए कि आपके ऊपर बारिश जैसे जैसे गिर रहा है वो उस पर्दे के ऊपर भी गिर रहा है, और उस बारिश से पूरा पिक्चर धुलते जा रहा है। जो धुंधला सा था वो भी पिक्चर पूरा धुलते हुए काला काला कलर से गिर रहा है नीचे, और वो पानी आपके बहते हुए आपके पैरों से होते हुए आपके शरीर में भी जहां जहां गिर रहा है। और आपको जहां उस फोटो को देख के आपको गला भरा सा लगता था या छाती, जहां जिस पार्ट में आपको लगता था उस पार्ट में अपने हाथ को ले जाएं, और वहां पर आप एक ऐसे सोचिए कि बर्तन धोने का जो स्पंज वाला आता है, या आप नहाने के टाइम कुछ ऐसे साफ करने के लिए कुछ कपड़ा उठाते हैं, वैसा उठा के उसको साफ कर रहे हैं, सोचिए उस पानी में, और वो धुल रहा है। छाती में होता है तो छाती पर लेके जाएं, गले में होता है तो गले में हो रहा है तो आप उसको गला को फैलाएं, जैसे डायलेट करते हैं फैलाते हैं गला को, ऐसे फैलाएं, और हवा, आपकी हवा बाहर जानी चाहिए। गला अगर भरा लगता है तो गला को फैलाएं और सांस बाहर फेंकिए मुंह से। और अगर आपकी पेट में अगर कुछ अगर जलन सा होता है, कुछ भी होता है, तो आप ऐसे करिए कि वहां पर आइस का एक बैग उठा के आपके पेट में रख रहे हैं, उड़िए, वो जलन भग रहा है, आपका कान कहीं भी गर्म हो रहा है, वहां पर सोचिए कि आप ठंडा ठंडा बर्फ लगा रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है। आपकी अगर सर दर्द हो रहा है, वहां पर ले जाके आप हाथ को मलिए, वहां पर पानी से धुल रहा है और पूरा काला काला होते हुए आपके पैर से नीचे जा रहा है। आप देखिए हर चीज को धो डालिए इस शावर से। जो भी पिक्चर, जो भी दर्द आपके बॉडी में है वो सब धुल रहा है, टीवी से पूरा पिक्चर धुल गया, कोई भी चीज नहीं दिख रहा है। अब एक और बटन दबाइएगा, बटन नंबर 7। जो दबाएंगे तो आपको टीवी की जो आइस वाली जो दाना 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 जैसे दिखता है वैसे दिखेंगी, स्नो वाली, और सरसर सरसर आवाज टीवी से आएगी और कुछ नहीं बचेंगी। तो इसको एक और दबाइएगा, 1 2 3। तो अब देखिए कि आपके टीवी में केवल स्नो वाला जो पिक्चर आता है ना, जब केबल की जो सिग्नल कट हो जाती है तो आपको एक स्नो जैसा स्क्रीन बचता है, बर्फ के दाने दाने जैसे आते हैं, और आवाज सरसर सरसर बस हो रहा है। अब हर चीजें आपको डिस्कनेक्ट कर चुके हैं, आपकी वो पुरानी चीजें यहाँ से मिट गई हैं। अब याद करिए, जो भी चीजें अगर बची भी होंगी उस टीवी में ही अंदर घुसे हैं। उस टीवी को आप ऐसा सोचिए कि वो टीवी उड़ रहा है, टूट के आकाश में उड़ रहा है, और वो एक हवा में बहते हुए, हवा में उड़ते हुए जाके सूर्य की रोशनी में जाके वो पूरा पिघल के गिर जा रहा है, ब्लास्ट हो जा रहा है, ऐसा सोचिए।
जो भी फोटो थे पूरे दूर चले गए। आपको ऐसा लग रहा है आपका कंधा बहुत भारी भारी है, उस चीज को ऐसा सोचिए कि उस कंधे जो भी चीज है उसको आप बाहर निकाल लिए हैं और उसको एक कुरियर के एड्रेस में डाल के बहुत दूर भेज दिए, पोस्ट कर दिए उसको, या जिस आदमी से आ रहा था उसी आदमी को वापस भेज दिए। आपको कोई आवाज अभी भी आ रहा है? ऐसा सोचिए कि आपके सामने एक मेटल का एक एक मेटल का पार्ट रख लिए है और वो आदमी का आवाज आ रहा है तो उसके सामने रखिए, वो वापस उसी को जा रहा है, आपके अंदर नहीं आ रहा, उसी को जा रहा है, ऐसा सोचिए। और आज देखिए कि आपको ना आवाज आ रहा है, ना कोई पिक्चर आ रहा है, आपकी पास्ट की मेमोरी सभी चली हो गई है और आप बेटर कंफर्ट फील कर रहे हैं। और आप अपने आंखों को धीरे से खोलिए। दोस्तों, ये पास्ट की मेमोरीज को जो विजुअल्स हैं और जो आपके ऑडियो हैं इसको हटाने का बेहतरीन तरीका है। अगर आपको इससे कम रिजल्ट आ रहे होंगे मान लीजिए, तो आप सोचिए कि कितने साल से आप कोई चीजों को मेमोरी को लेके रखे हैं, तो 2-4 बार आप जरूर करिए, पूरा रिजल्ट देगा आपको। पेशेंस रखिए, ये हर चीजों को आपको हटाएगा, आपकी बाहर की जितनी भी मेमोरीज होंगी, विजुअल्स आए रहेंगी ऑडिटरी, वो सबको हटा देगा। सो थैंक यू वेरी मच। हम कल इसके डिटेल में और जाएंगे। हम बॉडी के पार्ट में, अभी तो हम विजुअल्स पास्ट की मेमोरी को हटाए हैं और उसकी आवाज को हटाए हैं, कल हम बात करेंगे हमारे बॉडी के पार्ट में, जो बॉडी में होता है, मसल्स में बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, अलग अलग टाइप की एंजाइटी है, उसको कैसे हटाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और अलग अलग थेरेपी के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंजॉय योर लाइफ।